देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज काफी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए, भारत जो कि अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर धार्मिक यात्राएं केवल आस्था तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे एक विशाल आर्थिक गतिविधियों को भी जन्म देती है। महाकुंभ जैसे आयोजन में करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह धार्मिक आयोजन देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालता है, लेकिन यह सवाल उठता है, क्या धार्मिक यात्राओं को आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार माना जा सकता है, या वह केवल आस्था से जुड़ा हुआ एक अनूठा अनुभव भर है। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो शामिल हो रहे हैं, यानी हर व्यक्ति औसतन 5,000 रुपए खर्च करता है, तो इसमें कुल 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न होगी। यह एक विशाल रकम है जो देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रसारित होगी। यात्रा, परिवहन, होटल, भोजन, स्थानीय व्यापार, पर्यटन, अन्य सेवाओं में भी यह धन खर्च होगा, जिससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। खड़गे ने कहा, भाजपा नेताओं में गंगा स्नान की होड़ लगी हुई है, लेकिन इससे गरीबी दूर तो नहीं होगी। कांग्रेस कभी भी धर्म के नाम पर शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी। खड़गे के बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि सनातन का अपमान कांग्रेस की विरासत और फितरत है। कुंभ में करोड़ों लोगों के नहाने से अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ का योगदान मिल रहा है। राजीव बिंदल ने राहुल गांधी और खड़गे के बयान को निंदनीय बताया। हिमाचल की बात में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को निंदनीय राजीव बिंदल के द्वारा बताया गया है, जहां आपको बता दें कि खड़गे के द्वारा कहा गया था कि जिस तरीके से बीजेपी में कुंभ नहाने की होड़ मची हुई है, क्या इससे गरीबी दूर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखिए, औसतन कमाई की बात कर ली जाए तो यहाँ पर करोड़ों की कमाई जो है वो देखी जा सकती है। अर्थव्यवस्था में कुंभ से सहयोग भी माना जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद लगातार सियासी गलियारों में इसकी चर्चा हुई और इसके बाद वार पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिला। वहीं धर्म के नाम पर शोषण बर्दाश्त न करने की बात कहते भी खड़गे नजर आए। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से धर्म और शोषण की बात करते खड़गे नजर आ रहे हैं। धर्म के नाम पर जिस शोषण की बात खड़गे करते नजर आ रहे हैं, आखिरकार उससे खड़गे का क्या तात्पर्य है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ तमाम मेहमान भी बनेंगे, जिनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इन तर्कों का, इन बयानबाजियों का क्या तात्पर्य है। जहां कुंभ मेले की तैयारियों की बात कर ली जाए तो कुंभ में तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। हालांकि बीच में कुछ अहम तस्वीरें भी नजर आती रहती है। और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव किमटा जी कांग्रेस नेता हैं, संजय शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं और कमल गौतम जी हिंदू नेता हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिमाचल पर। चलिए शुरुआत राजीव किमटा जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा बयान दिया गया है कि कांग्रेस जो है वो धर्म पर जिस तरह से राजनीति हो रही है या फिर धर्म को लेकर के शोषण की बात वो करते नजर आ रहे हैं, वो बर्दाश्त कांग्रेस नहीं करेगी। धर्म पर शोषण से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज दिन तक हमारे कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक वे से जो है यहाँ पे सभी धर्म का जो है सम्मान होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो खड़गे जी का जो बयान है वो इसलिए भी उसको तोड़ मरोड़ के बनाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, तो चुनाव में कहीं ना कहीं इसको बुलाना चाहती है भाजपा। लेकिन जहां कहीं खड़गे जी ने कहा है कि अल्टीमेटली धर्म जो है या जो आस्था का विषय है वो एक सभी का इंडिविजुअल है, उसमें आप फोर्सफुली किसी को फोर्स नहीं कर सकते। किसी ने कुंभ जाना है नहीं जाना है वो किसी भी व्यक्ति का वो अपना एक पर्सनल जो है। लेकिन राजीव जी, कुंभ आने के लिए फोर्स कहाँ किया जा रहा है? कोई ऐसी जानकारी आपके पास?
नहीं, इस तरह देखिए, जिस तरह से इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, ठीक, अच्छी बात है। एक हिंदू का 144 साल बाद इस तरह की जो व्यवस्था हुई है या होने जा रही है और लोग उसको पवित्र स्नान करने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह की आप सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर, एक पर्टिकुलर चीजों को लेकर आप अर्थव्यवस्था से उसको जोड़ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये भी देखना चाहिए कि अर्थव्यवस्था तब जुड़ती है अगर ये इतना जो वहां पे तामझाम करना पड़ा, जहां पे 40 करोड़ लोग आएंगे, उसके लिए क्या लेकिन व्यवस्था राजीव करनी जी, पड़ेगी, ऐसा अर्थव्यवस्था तो से नहीं है। जोड़ते हुए तो खड़गे साहब नजर आए। उन्होंने कहा कि कुंभ नहाने से यहाँ पर गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। बिल्कुल, देखो, अल्टीमेटली आप देख लीजिए, आज हिंदुस्तान का 205 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान सरकार ने लिया है। अब अगर आप इस तरह से अगर इस तरह से स्नान करने से अगर आप कर्ज मुक्त होता तो मुझे लगता है पूरा तो 140 कांग्रेस करोड़ क्या जनता चाहती है? स्नान यहाँ पर करना चाहिए। कुंभ बंद करवा दें। दो धार्मिक आयोजन है जो कि वर्षों से चलता आया है राजीव जी, अब उसको चलने ना दें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चलनी दे उसको, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक पर्टिकुलर बीजेपी का एजेंडा बनाया जाए, मुझे लगता है ये भी कोई तर्क संगत नहीं है। ये जरा विस्तार पूर्वक समझाइए इस बात है, को। वो किसी पर्टिकुलर भाजपा का नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है और बाकी जनता का भी है। लेकिन ऐसा कुंभ में नहीं है, आने यहाँ के पर लिए सारे किसी भी विपक्षी धर्म दल को लोग मना रहते हैं। नहीं किया गया या फिर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। अखिलेश यादव पहुंचते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुंभ जाने की बात करते हैं, बिल्कुल, तो सब बिल्कुल जा रहे पहुंच रहे हैं, हैं तो आप। किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। तो भाजपा का कुंभ है, इससे क्या तात्पर्य? सरकार वहां पर बीजेपी की है तो तैयारी बीजेपी सरकार ही करवाएगी। जो सत्ता में बैठा होगा तैयारी तो वही करवाएगा ना। अगर आप देखेंगे वहां पे आपकी जो आपका एंट्री है वो बीजेपी की एंट्री अलग से है, वीआईपी कल्चर एंट्री अलग से है, और चीज है। हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था ऐसा होनी चाहिए कि अल्टीमेटली हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, और देश है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप इसे एक पर्टिकुलर धर्म से जोड़कर और उसको आप धर्म का रंग, वो कोई तर्क संगत नहीं है। ठीक कुंभ है, तो सनातनियों के लिए, हमेशा से पहली बार तो हुआ नहीं रहा। कुंभ जो कांग्रेस की सरकार भी थी तब भी हुआ करता था, बिल्कुल, बीजेपी की बिल्कुल। सरकार ने तो कोई नियम नहीं किया, बिल्कुल, है ना। लेकिन इसको आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकली रंग देना वो उचित नहीं है, और उसको मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं खड़गे जी का जो बयान जब कोई जा रहा है, कारण ठीक है, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, तो चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने उसे किस तरह से रंग देना है तो आप कहना चाहते हैं राजीव जी, आप कहना चाहते हैं कि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी जो कुंभ में जा रही है, कुंभ में नहा रही है, इससे गरीबी दूर नहीं हो जाएगी, ये खड़गे साहब ने नहीं कहा। खड़गे साहब ने ये नहीं कहा कि इससे गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। खड़गे साहब ने ये नहीं कहा कि धर्म के नाम पर शोषण की बात नहीं कही। ये बयान तो उन्होंने दिया है ना, या ये बीजेपी ने अपनी तरफ से दिया हुआ है? ये बताइए आप। नहीं, देखिए, बीजेपी की जिस तरह से आज होड़ चली हुई है कुंभ को लेकर, उस चीज नहीं राजीव जी, एक बार बस इस पर बात करिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाएंगे। इन्होंने ये बयान दिया है खड़गे साहब ने कि नहीं दिया है? अब ये तो आपको ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि आप मुझसे सवाल पूछ रहे कि खड़गे साहब ने क्या जवाब दिया। ये तो तोड़ मरोड़ कर चीजों का सवाल कर, उन्होंने कहा कि वो इस व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, वो कुंभ के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि इस तरह से हमारी गरीबी खत्म नहीं होगी। इस गरीबी के लिए कुंभ के खिलाफ कोई कैसे हो सकता है राजीव जी? इस बात से आप लोग बार बार परहेज कर रहे हैं कि कुंभ के खिलाफ नहीं है। कुंभ के खिलाफ होने का हक ही नहीं है। मीडिया का अपनाया हुआ वो चीज है कि खड़गे साहब को आप कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली खड़गे जी ने बीजेपी ने ये कहा कि अल्टीमेटली आप यहाँ पे जो बेरोजगारी उसको कैसे हटा सकते हैं। कुंभ के ऊपर तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे आप। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमल गुप्ता जी काफी देर से, माफ कीजिएगा कमल गौतम जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि 144 वर्षों के बाद सनातन संस्कृति का महाआयोजन प्रयागराज में हो रहा है और करोड़ों हिंदू जो है इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और आस्था से वहां डुबकी लगाने जा रहे हैं। उनकी आस्था है इसलिए वहां पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस प्रकार के बयान आए हैं उसमें हमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है हिंदू विरोध का। नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक सबने जो है हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है, और राहुल गांधी तो जो इनके सबसे बड़े नेता हैं जिनको इन्होंने बना करके रखा हुआ है, उन्होंने तो वो तो देश को बेच करके, देश के साथ गद्दारी करके, सोरस के और अमेरिकन जो इनका डीप स्टेट है उसकी कठपुतली बने हुए हैं। और जहां तक खड़गे जी की बात है तो उनके लिए ज्यादा मैं क्या कहूं, वो आयु में बहुत बड़े हैं, लेकिन जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है तो खड़गे साहब जो है, ये जो शोषण वाली बात है, खड़गे साहब के परिवार के साथ जो रजाकारों ने किया था हैदराबाद में, उसके बारे में उन्होंने आज तक बात नहीं करी। उसके बारे में वो शोषण उनको आज तक नजर नहीं आया।
लेकिन जब हिंदू समाज अपनी आस्था के समागम में जो है एकत्र होकर के पूरे देश भर से जो है देश के कोने कोने से पहुंच रहा है, तो उसमें इनको शोर नजर आ रहा है। और खड़गे साहब की हैसियत क्या है कांग्रेस में, उसके लिए मुझे बताने की आवश्यकता साहब की हैसियत कांग्रेस में इतनी है कि राहुल गांधी अपना नाक पोंछ करके उनके सूट के साथ जो है उसको लगा देते हैं, हाथ को साफ करते हैं। तो ये उनकी हैसियत है कांग्रेस में। वो बेशक अध्यक्ष हैं, लेकिन हैसियत क्या है वो मैं स्पष्टता से आप कमल गुप्ता जी, कमल गौतम जी मुद्दे पर आइए। मैं बीच में कहना चाहूंगा, रही बात कुंभ की, तो कुंभ के आएंगे संजय जी। सनातनियों की आस्था के ऊपर क्या करते हैं संजय जी मैंने आपकी बात बड़ी शालीनता से सुनी। मैं चाहूंगा कि आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। जिस व्यक्ति ने बयान दिया है उसके बारे में मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरी आस्था के ऊपर प्रहार करे और उस व्यक्ति के ऊपर मैं पलटवार ना करूं। ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर आप बोल सकते हैं तो मुझे भी बोलने की स्वतंत्रता है। मैंने शालीनता से सुना, मेरा आपसे आएंगे संजय जी, आएंगे बस। सुने। रही कुंभ की बात, तो कुंभ जो है एक बहुत बड़ा आयोजन है, और जो ये लोग कह रहे हैं कि इससे गरीबी नहीं हटेगी, तो मैं बताना चाहूंगा अकेले कुंभ में अगर हम औसतन ये मान के चले कि एक व्यक्ति 7,500 रुपए भी अगर इस कुंभ में आने जाने और उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हुए खर्च करता है, तब भी लगभग 30 लाख करोड़ का जो है व्यापार और व्यवसाय जो है इस कुंभ के माध्यम से पूरे देश भर की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए मिल रहा है। और रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, आप देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है बूम आ रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, साथ में हमारा एविएशन सेक्टर है, रेलवे है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको इस आयोजन से जो है लाभ नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो आयोजन हैं, इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक समागम हैं, हमारे जो धार्मिक पर्यटन के जो आएंगे राजीव जी, ठीक है, ठीक है कमल गुप्ता केंद्र है, ठीक है कमल गौतम जी, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती। चलिए संजय जी सब ये कमेंट ले लेते, फिर राजीव जी आपके पास आएंगे। ठीक है, किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ठीक है कमल गौतम जी, विरोध करते हैं। चलिए समझ गए। संजय शर्मा जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत, कांग्रेस पार्टी की जो टीस हमेशा रही है वो ये रही है कि जब भी देश आगे बढ़ता है, चाहे वो सनातन के क्षेत्र में हो, चाहे समृद्धि के क्षेत्र में हो, चाहे वो भारत की सैन्य ताकत बढ़ने का हो, कांग्रेस को विरोध करना है। खड़गे जी को अपनी लॉयल्टी किस तरह से दिखानी है? खड़गे जी का तो मक्का मदीना वेटिकन सिटी है और मक्का मदीना है, वहां की चिंता है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को तब कोई तकलीफ नहीं होती है जब भारत यात्रा के ऊपर निकले हुए राहुल गांधी जॉर्ज पुनिया से मिलते हैं, जो कि भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। वो ऐसे पादरी हैं, ऐसे प्रीस्ट हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। वो उनके आराध्य गुरु हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अब देश सिद्धि से समृद्धि की ओर जा रहा है। अगर महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों के बाद इतना बड़ा मौका आया है, 12 कुंभ निकल जाने के बाद जो है वो 144 वर्षों के बाद ऐसा मौका आया है और पूरा देश उसमें सनातन की धारा में सरोबोर हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होना निश्चित है, क्योंकि इनका आराध्य जो है वो वेटिकन सिटी है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर होड़ रहती है कि किस तरह से हम सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को किस तरह से खुश कर सकते हैं। इनको सनातन से क्या लेना देना, इनको देश से क्या लेना देना। इनके देश के प्रति इनकी अगर आस्था होती तो ये ऐसी बात करते। इसलिए इनको इस बात की भी तकलीफ हो रही है कि देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। एक प्रदेश इतना आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ होने जा रहा है। एक उत्तर प्रदेश जिसको अपराध के नाम से जाना जाता था, आज वो धर्म और धार्मिक आयोजनों के नाम से जाना जा रहा है। चाहे बनारस में चले जाइए, चाहे अयोध्या में चले जाइए, चाहे आप प्रयागराज में चले जाइए, कितनी अगर 40 करोड़ लोगों को, 45 करोड़ लोगों को वहां पे एक साथ कुंभ में पहुंचने का अगर अवसर मिला है, तो कांग्रेस पार्टी को इस बात की तकलीफ हो रही है। और मेरे भाई राजीव किमटा भी इसमें किसी तरह से पीछे नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है राजीव जी, उनको खड़गे जी का बयान जो है वो ऐसा लग रहा है कि तोड़ा मरोड़ा गया है। अरे भैया, साफ उन्होंने कहा है कि कुंभ में नहाने से और गंगा में नहाने से गरीबी नहीं खत्म होती। तो 70 वर्ष तक कांग्रेस को गरीबी खत्म कर लेनी चाहिए थी।
क्यों नहीं इतने, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आयोजन ठीक है संजय जी, जवाब लेते थे। राजीव जी। बिल्कुल, पहले तो मैं इनको स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस कभी हिंदू विरोधी नहीं थी। अगर हिंदू विरोधी होती तो राजीव गांधी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थी जिन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे जो ऐसे प्रधानमंत्री। एक स्पष्ट बात, हिंदूवादी। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पा टिप्पणी इनको राहुल गांधी या प्रियंका और सोनिया जी पे करनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आज आप बता दीजिए राजीव जी, राजीव जी आप बताइए, लेकिन जब राजीव जी आप बताइए राहुल गांधी जॉर्ज बुश से मिले थे कि नहीं मिले? जॉर्ज बुश से मिले थे कि नहीं मिले? आपके प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रति जहर उगलते हैं या नहीं उगलते हैं? यहाँ से पाकिस्तान जा सकते हैं और वहां पर लंच कर सकते हैं। क्या आपने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे? मोदी जी भूल नहीं सकते हैं। राजीव जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे? आस्था की डुबकी में डूबी नहीं रख सकती क्या है। कांग्रेस पार्टी ने हजारों नहीं करवाए? ठीक है संजय जी, एक एक करके एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर आएंगे आपके पास भी। आएंगे 10 साल से आपने इतनी बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में ले आई है, उसमें बिल्कुल साफ कहा है कि आस्था की डुबकी आस्था के साथ है, लेकिन उसमें कहीं बेरोजगारी या आपकी जिस तरह से हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था पूरी नहीं हो सकती है। आपने 10 साल में 2,05,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया है, जो पिछले 50 साल 60 साल में मुश्किल से 50-60 लाख करोड़ था। ये समझ सकते हैं, ये अर्थव्यवस्था है। ये सारी 30,000 करोड़ का सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया, उसके ऊपर बोलेंगे कुछ? आज अगर आप बोले, अब मेरी बात सुनेंगे तो संजय भाई तभी बात बन पाएगी। अगर आप नहीं सुनेंगे, 2 वर्ष में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 30,000 करोड़ का ले लिया, उसके ऊपर बोलेंगे कुछ? वो पिछली आपकी सरकार का जो रायता फैलाया था। अरे मैं इस वर्ष का बोल रहा हूँ, 2 वर्षों के भीतर 30,0000 करोड़ ले लिया, उसके ऊपर बोलेंगे कुछ? ऑलरेडी जो मूल है वो देने हैं, सिर्फ 10,000 करोड़ उन्होंने लिया है, बाकी तो सारा के आपकी जो मूलधन है और उसका ब्याज उस पर दे रहे हैं। वो कोई एक सरकार नहीं, पिछली जितनी सरकार ने वो दे रहे हैं, कोई उन्होंने और जनता के लिए नहीं किया। लेकिन आएंगे कमल बात ये है कि आज बीजेपी को आज समस्या ये आ रही है कि आप हर चीज में धर्म लाते हो। कमाल की बात है। अगर आस्था की बात है, आस्था पूरे हिंदुस्तान में जिसने कर रहे हैं वो अपना आस्था कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बीच में गांधी फैमिली को डालना, नेहरू जी को डालना, ये मुझे समझ नहीं आया कि ये आपके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी से आपने सभी ने सीखा हुआ है। अरे कमाल कर रहे हैं। वो नेहरू जी जिनको पूरे हिंदुस्तान पूरा देश मानते हैं, आप उनपे गालियां करते हैं। वो गांधी फैमिली जिनका कुर्बानी का इतिहास है, आप उनपे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आपकी क्या कुर्बानी है? आप बताइए कि आप क्या कुर्बानी है? ये सारी चीजें ऐसी है कि आज मुझे लगता है कि आज ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में कैसे ठीक करनी है, बेरोजगारी कैसे ठीक करनी है। खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा। और आपका आज इतना 40 करोड़ लोग वहां पर जाएंगे, उसकी स्वास्थ्य वहां पे स्वच्छता सुविधा क्या है? 40 करोड़ लोग जहां पे आपने जाकर के देखा वहां पे? आपने जाकर के देखा वहां पे किस तरह की सुविधाएं हैं? आपने जाकर के वहां देखा किस तरह की सुविधाएं हैं? बिल्कुल। विश्व के नेता आ रहे हैं वहां पे। एक सिक्के का एक पहलू मत देखे आप, एक सिक्के का एक पहलू मत देखे, दूसरा पहलू भी देख ले। सोशल मीडिया में जो लोग जा रहे हैं और जो डाल रहे हैं कि वहां पर भगदड़ मची, 17 लोग मर गए, स्टैम्पीड हो गया। अब क्या ऐसी बात कर रहे हैं? कौन सी आप वहां पे इस तरह की स्टैम्पीड, 17 लोग मर गए। और ये तो ऑफिशियली वो नंबर है, पता नहीं ऑफिशियली अनऑफिशियल 1953 का याद करें, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 8 लोग मर गए के विषय पर। चलिए ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है राजीव जी, आएंगे आपके पास। संजय जी जल्दी अपनी बात पूरी करें, फिर कमल जी आपके पास। देखिए कांग्रेस पार्टी को हर बात के ऊपर सबूत मांगने की आदत है। इनको आदत है, जब सर्जिकल स्ट्राइक करी तो इन्होंने सबूत मांगे। ये वही पार्टी है, ये कहते हैं हम हिंदू विरोधी नहीं है। आपके नेता जब 1984 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कत्ल के बाद आपने हजारों सिखों को कत्लेआम कर दिया, आपके नेता उसके लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। आप देश की राजनीति के ऊपर इस तरह की टोका टिप्पणी करें, ये शोभा नहीं देता है कांग्रेस पार्टी को। आप कहते हैं कि इसका क्या फायदा होगा? आज आप देखिए कि कम से कम अगर आवास और पर्यटन की व्यवस्था को देखें, 40,000 करोड़ रुपया जो है वो उसके ऊपर उसका लाभ होने वहां पे जा रहा है। अगर हम
दूसरे बेवरेजेस और इसके ऊपर देखें तो 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ जो है वो उसका उस फील्ड में जाएगा। पूजा सामग्री और प्रसाद का ही देखो तो 20,000 करोड़ रुपया जो है वो उसके ऊपर खर्च होगा। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के ऊपर 10,000 करोड़ रुपया, टूरिज्म सर्विसेज के ऊपर 10,000 करोड़ रुपया, हैंडीक्राफ्ट और ठीक है, फाइनल कमेंट का समय 5,000 करोड़ रुपया। इस तरह से जाकर के कितनी इस अर्थव्यवस्था को कितना लाभ मिलने वाला है, आपसे ये हजम नहीं होता है। ठीक है, आप कहते हैं, आप कह रहे हैं कि स्टम्पेड 1954 के याद करवा दें चिमटा जी। 1954 में देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे देश के। कितने लोग मरे थे इलाहाबाद में? 800 लोगों की जान चली गई थी। इंदिरा गांधी जी के समय में 1900 ठीक है सर, ठीक है, फाइनल कमेंट कमल गौतम जी। ठीक है, आएंगे संजय जी आपके पास, आपको समय मिलेगा। कमल गौतम जी जल्दी अपनी बात रखें, वक्त की थोड़ी सी कमी सर, ध्यान रखें, आप आपके ही सहयोगी को बोलने दीजिए। ठीक है संजय शर्मा जी, ठीक है, जल्दी कमल गौतम जी। देखिए, अभी चिमटा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, नेहरू जी के समय से लेकर के आज तक कांग्रेस ने हिंदू विरोध में अनेक कानून बनाए। वक्फ बोर्ड एक्ट, जिसकी हिंदुस्तान में कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मजहब के नाम पर एक देश पहले हम दे चुके हैं, एक टुकड़ा जमीन का उनको दे चुके थे, लेकिन फिर भी नेहरू जी ने वो एक्ट लाया। इंदिरा गांधी की सरकार ने उसको मजबूत किया, नरसिम्हा राव सरकार ने उसको और ताकत देने का काम किया, और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने जो है यूपीए 2 में जो है उसको और ज्यादा अधिक मजबूत करके जो है हिंदू विरोध में जो है उसको ऐसी ताकतें दी जिसके कारण हिंदू जो है उसके विरोध में आवाज तक नहीं उठा पाएगा। और इन्होंने जो मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों के ऊपर जो कानून लेके आए, वो कानून जो है ठीक है राजीव किमटा जी, ठीक है राजीव किमटा जी, जल्दी अपनी बात रखें। और रही ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी कमल गौतम जी। हमारे जितने भी मंदिर हैं वहां से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत, ठीक है राजीव जी अपनी बात रखें। तिरुपति से अकेले तिरुपति जो है 15,000 करोड़ का जो है योगदान, ठीक है जल्दी राजीव जी। 30,000 परिवारों को रोजगार मिला है कॉरिडोर बनने से। तो ऐसे अनेक उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है कमल गौतम जी, जवाब ले लीजिए। ठीक है जल्दी राजीव जी। कमल जी बीच में भूल गए कि शायद मैं वाजपेयी जी की सरकारें भी रही है 10 साल से, मोदी जी की सरकार भी अगर कुछ करना चाहते तो वक्फ बोर्ड को लेकर क्यों नहीं किया? वाजपेयी जी ने क्यों नहीं किया? उसमें भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हिमाचल को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।